वादी कश्मीर कुदरती खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। वादी के बागात में जब सेब पूरी तरह से तैयार होते हैं तो उनका नज़ारा दिलकश होता है। दरख्तों से सेब उतारने के बाद उनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में अनंतनाग के ओवैस खान ने स्क्रैप से स्मार्ट एप्पल गोंडाला तैयार कर डाला, जो निहायत ही किफायती और मजदूरों के लिए राहत बख्श है। ओवैस खान महज छठी जमात तक ही तालीम हासिल कर सके, लेकिन आज जिद्दत और खुद इन्हिसारी की एक जिंदा मिसाल बन गए हैं। ख्वाब देखने और ख्वाबों को हकीकत में बनाने का जज्बा ओवैस खान के कदमों को कभी न रोक सका। ओवैस खान के पास काम करने वाले नौजवान उनके इस कारनामे से फैज़याब हो रहे हैं। 2-3 साल से हूँ ओवैस भाई के पास। तो हमने परसाल यहाँ पे सेब उतारे थे और 100 क्रेट हमने नीचे उतारे। सुबह से लेकर शाम तक 10 बजे तक लगभग हमें 100 क्रेट 5 बंदों ने उतारे, लेकिन हमें दूसरे दिन कोई होश नहीं रही। तो फिर ओवैस भाई ने बोला नहीं, ये हम बनाएंगे इसके लिए कुछ, और फिर ओवैस भाई ने गंडोला के किया ये इंतज़ाम, फिर बनाया ओवैस भाई ने गंडोला। फिर तब से हमें बहुत आसानी हुई इस काम में। तो कितने लोग आपके इनके यहाँ काम कर रहे हैं? हम 5 हैं, 5 बंदे यहाँ पे। मुझे 2-3 साल हो गए इसके साथ यहाँ पे काम करते हुए। तो हम पिछले साल इधर से पेटियां उठा रहे थे, नीचे क्रेट ढेर सारे। हम 5 बंदे सुबह से शाम को 10 बजे तक 100 क्रेट हमसे नहीं उतरी। हमारे ये कंधे जो ये लाल हो गए थे। फिर उसके बाद ये शाम को जब घर गए वहाँ पे बैठे थे तो इन्होंने बोला काम पे हम दूसरे दिन हम काम पे ना आए। तो इसने फिर ऐसे ही सोचा, तो इसने यूट्यूब पे देखा तो इसने बोला कि हम ऐसे करेंगे। हमने बोला चलो करो। आज हमने ये बनाया। आज इधर इतना खर्चा नहीं लगता है। 3 बंदे टोटल दिन को लगते हैं, 2000 पेटी ले जाते हैं। इस पे आराम से ना खर्चा आता है, ना बंदों को इतना तकलीफ होता है। आराम से उतर के इस पे माल चला जाता है। ये सबसे अच्छा और बेस्ट चीज़ बना हुआ है यहाँ पे। इस पे जितना इंसान लोड डाल सकता है आराम से नीचे जा सकता है। अगर कहीं और की ऐसी जगह पे इनको ज़रूरत हो वहाँ लगा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट इनकी मदद करना चाहे, ऐसे जैसे बागात हैं, बहुत बहुत ऊंची ऊंची जगह पे है, वहाँ पे ढुलान में बहुत मुश्किल होती है, बंदे उतार नहीं सकते माल। वो ऐसी ऐसी जगह पे ऐसी चीज़ें जो लगेंगी सबके लिए बेस्ट बनेगा। उनके लिए ये बहुत सबसे अच्छी बात है और उनके लिए बहुत आसानी का मसला है कि इससे उनको बहुत आसानी हो जाएगी कि आराम से ना मजदूरी इतनी लगेगी, ना लेबर लगेगी। आराम से वो इस पे उतार सकते हैं माल वाल बिना टेंशन। भी गवर्नमेंट की तरफ मिल सके, वो ऐसी जगह पे इनको प्रोवाइड करा दें कि वहाँ पे भी उनको बहुत आसानी होगी इन बागवान के लिए। तो उनको यही भी इनको भी कॉल आते हैं, ये भी उनको जाके दिखा सकते हैं कैसे लगाना है, क्या करना है, ये भी उनकी मदद कर सकते हैं। ओवैस खान ने वो कर दिखाया जिसने सेब बागात में मेहनत करने वाले किसानों के लिए आसानी का दरवाजा हमवार कर दिया। ऊंचे ऊंचे पहाड़ी बागात में सेब उतारना हमेशा एक मुश्किल और थका देने वाला अमल रहा है, मगर आज ओवैस खान की मेहनत और जहानत ने इस मशक्कत को न सिर्फ आसान बना दिया है, बल्कि बाग मालिकान का कीमती वक्त और सरमाया भी बचा दिया है। जहाँ तक हम अपने इस गंडोला की बात करेंगे तो ये मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि मुझे ज़्यादा पैसा खर्चा आता था इधर से क्रेट निकालने में और उधर से सामान पहुँचाने में। इसीलिए मैंने ये इजाद किया है, इधर एक इन्वेंशन की है गंडोला की, और इसको मैंने 3 पार्ट्स 3 गाड़ियों के पार्ट्स लगाए हैं। अगर हम ब्रेक की बात करें तो ब्रेक हमने लगाई है मारुति सुजुकी की, और अगर हम एक्सल की बात करेंगे तो एक्सल लगाया है हमने टवेरा की, और अगर हम इंजन की बात करेंगे तो इंजन लगाया हमने ओमनी वैन की। तो इसीलिए मैंने इजाद किया क्योंकि यहाँ से ज़्यादा खर्चा आता था, ज़्यादा हमें हेड लोडिंग पड़ती थी। लगभग अगर 200 क्रेट निकालते थे 12-13 हज़ार का खर्चा आता था। तो अभी अगर हम बात करेंगे तो 300 रुपये या 250 रुपये का खर्चा आता है हमें 200-250 क्रेट का 300। यही सोच कर ये बनाया है कि पिछले साल हमने इधर से कुछ क्रेट निकाले थे, 100 क्रेट निकाले थे, जिसमें 5 लेबर हमने रखे थे। और जब उन 5 लेबरों को का हालत हमने शाम को देखा तो वो सारे 5 के 5 डेड पड़े थे। उनके जो कमर है पीछे वो भी सारा नीला पड़ा था। तो वही देखकर मैंने ये इन्वेंशन किया है और ये सारा लेबर मुझे अभी बचाता है। सबसे हैरान कुन बात यह है कि ओवैस खान ने ये तकनीक कहीं किसी इंस्टीट्यूट या वर्कशॉप से नहीं सीखी, बल्कि सिर्फ इंटरनेट की मदद से इस काम को अंजाम दिया। इस अमल को उन्होंने कैसे मुकम्मल किया, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। पढ़ाई मेरी हुई है, मैं 5th क्लास में पढ़ता था और एग्ज़ाम चल रहा था, फिर मैं 6th क्लास में पहुंच जाता, तो मैंने उसी दौरान पढ़ाई छोड़ दी। घर वालों को बहुत ही मेरा सपोर्ट रहा है, ज़्यादातर अपने मेरे बाप का जो मेरा सपोर्ट रहा है वो बहुत ही ठीक ठाक रहा है, क्योंकि उसने मुझे पैसे भी दिए बहुत टाइम तक। जितना मैंने पैसे इस पे उड़ाने चाहे वो मैंने लगभग 1 करोड़ से ऊपर मेरा इसमें खर्चा आ गया आज तक, क्योंकि इसमें ज़्यादा हेड लोडिंग पड़ रही थी। बहुत से पेड़ हमने इधर लगाए, वो सारे सूख गए।
3 साल 4 साल तक लगभग जहाँ पर पानी भी नहीं चढ़ता था, 2-3 बार पानी में भी फेल हो गए। तेल का खर्चा ज़्यादा आता था। मैंने एक ट्रैक्टर का इंजन लगाया था पहले, उसमें 7-8 लीटर का 1 घंटे में डीजल जाता था। तो फिर मैंने वो पानी का भी इसका ऐसी तकनीक की, तो अभी 25,000 का एक पानी देने में इसमें खर्चा आता है, और लगभग साल का लगभग 70 से 80,000 तक खर्चा आता है अभी। और रही बात बाकी सारे और चढ़ की, इस सारे और चढ़ में जितनी भी मेहनत लेबर लगी है, लगभग 3 लेबर में इधर ईयरली रखता हूँ, क्योंकि अभी ये छोटा और चढ़ है, छोटे पेड़ है। अभी इस साल 700, 800 या 900 क्रेट उतर गए हैं इसमें। तो अगले साल या 2-4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद ये कम से कम पहुँचेगा लगभग 10 साल में 10,000 क्रेट तक। जब हमने इधर से माल उतारा था उन लेबरों ने उस टाइम, तो फिर मैं घर पहुँचा और घर में यूट्यूब पे देखता रहा। मैंने सोचा इसमें भी कोई हल होगा। फिर मैंने देखा शिमला में लगे थे स्पैम, और जब मैंने शिमला के स्पैम देखे तो उसमें मगर 60 केजी का वज़न जा रहा था। फिर भी मैंने बोला 60 केजी ठीक है, अगर 60 केजी भी मुझे इधर से निकलेगा तो वो भी ठीक है। फिर मैंने जब ये बनाया तो मगर मैंने वो वाला कैपेसिटी इसमें बनाया जो शिमला से डिफरेंट है। उनके पास मैक्सिमम 60 किलो से या 1 क्विंटल तक भी जा सकता है। मैं अभी इसमें 2.5 क्विंटल इधर से ले जाता हूँ। तो अगर हम ऑर्चर्ड्स की बात करेंगे, अभी हमारा जो ये सेब है अभी बैकबोन है कश्मीर का। बहुत से ऑर्चर्ड ऐसे हैं जैसे मेरे जैसे ऑर्चर्ड, जिसमें कोई रास्ता नहीं हो, जिसमें कोई गाड़ी नहीं जाती हो। तो मुझे गवर्नमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हमको इस चीज़ से नवाजा है, हमारा ठीक ठाक चल रहा है। अगर कोई गरीब इंसान किसी हाई एल्टीट्यूड पे कोई ऑर्चर्ड बना रहा है, उसका बहुत खर्चा आता है, उधर से गाड़ी नहीं जाती है, तो गवर्नमेंट को चाहिए, कोई दफ्तर होगा उनको चाहिए कि इनको स्पैम दे दीजिए, तो फिर बाद में हम भी उनमें हेल्प कर सकते हैं बनाने में, उसका कोई टेंशन नहीं। ये ईजाद न सिर्फ किसानों के लिए फायदेमंद है, बल्कि एक मिसाल भी है कि अगर जज्बा सच्चा और इरादा पुख्ता हो तो तालीम की कमी भी तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनती। उवैस खान जैसे नौजवान आज के इस दौर में हमें ये सबक देते हैं कि हालात जैसे भी हों, इंसान अगर अपनी सलाहियत को पहचान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ETV भारत के लिए अनंतनाग से दीन इमरान की खुसूसी रिपोर्ट।